गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 7वीं कक्षा के पाठ 6 के बारे में, जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पाठ में हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके उदाहरणों से। जो आपके डेली रूटीन होता है, जो आपका अपनी लाइफ होती है, उसमें आप क्या क्या रूटीन को फॉलो करते हो और क्या क्या चीजें करते हो, उन्हीं के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोमबत्ती जलाते हो। मोमबत्ती जलाने के बाद क्या होता है, मोमबत्ती आपको क्या देती है, ऊष्मा देती है, और उसके जलने से जो हमें अब उजाला मिलता है, हमें लाइट मिलती है, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे जलती रहती है, और वो क्या होती रहती है, वो कम होती रहती है धीरे धीरे। ये होती हैं क्रियाएं। ये हमने परिवर्तन, किसी चीजों की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब किसी चीजों की अवस्थाओं में परिवर्तन, आप एक तो ये हो गया, आपका मोमबत्ती का उदाहरण हो गया। उसके बाद आप घरों में जैसे कोई चीज जलाते हो, या आप उसके बाद ऐसे परिवर्तन होते हैं कुछ जिनमें कि आप क्या देखते हो कि चीजें होती हैं, फिर खत्म होती है चीजें धीरे धीरे, या तो चीजें दूसरी होती हैं, बदल जाती हैं एक दूसरी चीजों में, या फिर खत्म होती हैं। अब कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जैसे चीनी। पानी में आप चीनी घोलोगे, पानी में चीनी घोलने से क्या होगा, जो चीनी के कण हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे धीरे धीरे, टूट के वो क्या होगा, पूरी तरह से वो पानी के अंदर घुल जाएंगे। ये हो गया एक परिवर्तन। एक हो गया आपका, अब आप क्या लीजिए, आप पानी लीजिए, पानी के अंदर आप बर्फ डालिए। बर्फ डालने के बाद जब बर्फ पानी के अंदर घुल जाएगी तो वो क्या हुआ, वो भी एक परिवर्तन हो गया। हमें क्या हुआ, वो बर्फ का क्या हुआ, जो ठोस आकार था वो किसमें परिवर्तित हो गया, वो हो गया आपका पानी, द्रव अवस्था में परिवर्तित। अब इसी प्रकार से अगर आप एक पानी का बीकर लेकर के पानी को उबालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद पानी वाष्प बनना शुरू होगा। अब वाष्प बन गया, वो क्या हुआ ना, भाप बन गया। अब भाप बनने के बाद वापस जब वो ऊपर तक जाएगा, आप क्या कीजिए, एक प्लेट लीजिए, एक प्लेट को ऊपर रखिए उसके, और भाप को उस प्लेट के ऊपर क्या कीजिए, एकत्रित होने दीजिए। अब ये पानी का बाउल है, यहाँ पे ये पानी है, ये पानी उबल रहा है आपका। यहाँ पे आपने क्या रखा, एक प्लेट रखी। अब इस प्लेट के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ये सूक्ष्म से जो है वाष्प जो है वो परिवर्तित होकर वापस क्या बन जाएगी, वो द्रव बन जाएगी, और फिर ये बूंदे वापस से पानी के इस आपके जो बीकर है, जो भी है जिसमें आप पानी भर, उसके अंदर वापस आ जाएगी। इसमें क्या हुआ, इसमें भी यही परिवर्तन हुआ, जो अवस्था थी वो क्या हो गई, वो बदल गई। अब इसके अलावा आप एक सिंपल उदाहरण लेंगे, अगर हम क्या करते हैं, हम इस आपके पास में चौक है, हम इसको क्या करते हैं, चौक को बहुत सूक्ष्म कणों में, बहुत बारीक कणों में तोड़ लेते हैं और इसका चूना बना लेते हैं। अब चूना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको वापस पानी में घोलते हैं। उस चूने को, जो इसका चूना बनेगा चौक का, उसको पानी में घोलेंगे। देन वापस क्या करेंगे, हम उसको दोबारा से चौक का आकार देंगे। हाथ के साथ में आप ऐसे करके उसको, हाथ के साथ उसको चौक का आकार दीजिए। अब थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिए। आपको मैंने कुछ उदाहरण बताया, जैसे मोमबत्ती का जलना, आपके घरों में लकड़ियों का जलना, उसके बाद आपका पानी वाला उदाहरण था, पानी में बर्फ का पिघलाना, उसके बाद पानी के वाष्प बनाना। उसके बाद अगर आप कागज के टुकड़े हैं, हमारे पास कागज है, अब कागज के टुकड़ों को फाड़ देंगे हम। अगर कागज को फाड़ेंगे और उसको वापस से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं हमारे से। लेकिन क्या होगा, अब ये देखिए, इन चीजों में, ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर क्या है। किसी भी चीज के भौतिक गुण होते हैं कि उसका रंग, उसका आकार, या फिर उसका स्वाद, ये सब जो होते हैं उसके क्या होते हैं, ये भौतिक गुण होते हैं वस्तुओं के। अब उन भौतिक गुणों में अगर हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई परिवर्तन देख रहे हैं हम, जैसे कि क्या हुआ, हमारा बर्फ था, बर्फ क्या हुआ, बर्फ पानी में पिघल गया। बर्फ पानी में पिघल गया, लेकिन वो रहा क्या, वो बर्फ जो था वो क्या रहा, आपका पानी ही रहा। तो जो था, उसका जो था रंग था, रूप था, उसका आकार था, उनमें परिवर्तन, क्योंकि वो क्या रहा, पानी का पानी ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई हमें नई चीज नहीं मिली। हमें क्या मिला, पानी था, पानी मिला, वाष्पित किया पानी को, हमें पानी था हमारे पास में, वापस आया, पानी आया हमारे पास में। तो ऐसे परिवर्तन, ये चीज याद रखिए। अब ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी भी वस्तु के भौतिक गुण, उसके रंग, रूप, आकार
इन तरीके की चीजों में इनमें परिवर्तन ना हो, भौतिक परिवर्तन कहते हैं उन्हें हम। मतलब कि ऐसे परिवर्तन जिनके अंदर क्या हो, जिनके अंदर हमें कोई नया पदार्थ ना मिले, जिनके अंदर क्या ना मिले, हमें कोई नया पदार्थ ना मिले, कोई नई चीज ना निकले। पानी का पानी रहे, आपका राख का राख रहे, आपका चोक का चोक रहेगा, आपका चीनी की चीनी रहेगी। इस तरीके के परिवर्तन जो होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आपके भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद कीजिए। ये सारे परिवर्तन जो मैंने आपको बताए, आपका चोक का आपने वो बनाया, सबसे पहले इसको बारीक कणों में तोड़ा और फिर इसको चूना बनाने के बाद पानी में दोबारा से मिलाया, लेकिन आपको वापस क्या मिला, आपको चोक ही मिला। वो होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो अब रासायनिक परिवर्तनों की अगर हम बात करें तो उसमें आपका आता है कि जिन चीजों में उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए। जैसे लोहा देखा आपने, लोहे के पाइप देखे आपके घरों में, लोहे के कोई भी वस्तुएं होती हैं लोहे की बनी हुई। अब थोड़े देर बाद क्या होता है, अगर वो बाहर पड़े रहें तो उनमें क्या हो जाता है, उनमें एक भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना। अब जंग लगना क्या है, जंग लगने से क्या हुआ, जो आपका लोहा था वो लोहा नहीं रहा, वो क्या हो गया, उसका आयरन ऑक्साइड बन गया। वो आपको जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो हम पहले भी समझा चुके हैं, इस पाठ में बात करेंगे आगे, लेकिन आपको अभी सबसे पहले समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये भौतिक परिवर्तन हो गए जिनमें कि हमें वही प्रोडक्ट मिले, कोई नया, हमें नया उत्पाद, नई कोई हमें कोई भी हमारे पास में नया उत्पाद ना आए। रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास क्या हो, हमारे पास में नया उत्पाद आ जाए। जैसे लोहा का आयरन जो आयरन था, लोहा था, वो ऑक्सीजन और पानी के साथ में क्रिया करके उसे जंग लगा और उसने क्या बनाया, नया उत्पाद, आयरन ऑक्साइड। इस तरीके के परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें उस परिवर्तन के बाद, उस क्रिया के बाद हमें क्या मिले, हमें एक नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद मिले, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें आपके लिए आज के लिए एक्सरसाइज है ये घर से, कि आप कम से कम 5 आपके जो आप अपने जिंदगी में, अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में देखते हैं परिवर्तन, उनको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे कि ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में और आगे अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस चीजों को, इनके बारे में, ये आपके से घर के लिए आपके पास में एक्सरसाइज है, ये कीजिए आप और इसे अपने टीचर्स को दिखाइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।